डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय मैथ्स अकेडमी वंस अगेन। आज मैं आपको थर्ड चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भाषा पर आधारित होते हैं, जो फैक्ट पर आधारित होते हैं, उनको बताऊंगा। इस चैप्टर में जितने भी तरीके थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के, चाहे वो ग्राफ मेथड से हो या फिर एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि हो या वजोड़न विधि हो, ये सारे बता दिए हैं। और उसमें अलग अलग टाइप के मैंने आपको जो है तथ्यात्मक या जो है भाषा वाले क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो मैंने सोचा इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर वो बताऊं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिए। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल यानी कि धारा के साथ 44 किलोमीटर जाती है। फिर 13 घंटे में वो धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाती है तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है। तो आपको बताना है कि धारा की चाल क्या है तथा स्थिर जल में जो है नाव की। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे, नाव की चाल और धारा की चाल अलग अलग मानते हैं। और ये बात हमेशा आप ये याद रखिएगा कि नाव की चाल जो भी हम लोग मानते हैं तो वो मानते हैं शांत जल में नाव की चाल, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपसे आंसर निकलवाया जाता है नाव की चाल, वो हमेशा शांत जल में ही निकलवाया जाता है। शांत जल या स्थिर जल, बात एक ही है। दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से ज्यादा रहती है। अगर नाव की चाल धारा की चाल से कम हो गई तो धारा के विपरीत दिशा में तो चल ही नहीं पाएगी। तो जब विपरीत दिशा में चल नहीं पाएगी तो फिर वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है क्वेश्चन में, तो वो फिर फॉलो नहीं कर पाएंगे आप। तो आप ये याद रखेंगे कि नाव की चाल हमेशा क्या होगी, धारा की चाल से ज्यादा रहती है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, माना नाव की स्थिर जल में 4 बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की 4 बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस दी वो किलोमीटर और टाइम आवर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर प्रति घंटा ही लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर एक स्टेटमेंट पहले से लिख लेंगे, क्या कि धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल कह सकते हैं या धारा की दिशा में कह सकते हैं। तो नाव की चाल x है, तो जब दिशा एक ही हो जाएगी दोनों की, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप लोग साइकिल से घर जा रहे होते हैं और तेज हवा चलने लगती है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी स्पीड और हवा की स्पीड क्या हो जाती है, दोनों जुड़ जाती है। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ये क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यही चीज आपको याद रखनी है कि x माइनस वाई आप लेंगे, क्योंकि आपने x किसकी चाल मानी थी, नाव की, और नाव की चाल हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। आप यहाँ पर y माइनस एक्स नहीं लेंगे, y माइनस एक्स ले लेंगे और y आपने मानी थी जो है धारा की चाल, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, गलत आएगा। तो इतना स्टेटमेंट तो आपको इस टाइप के जो नाव वाले क्वेश्चन होंगे, धारा वाले, हर क्वेश्चन में आपको लिखना ही लिखना है। अब उसके बाद जो कंडीशन बोलते हैं वो कंडीशन देखते हैं क्या है। तो अब 10 घंटे में क्या कर रही है, दोनों चीजें कवर कर रही है, अनुकूल और प्रतिकूल। ठीक है, तो हम ये निकाल लें कि अनुकूल जाने में कितना समय लगा है और प्रतिकूल जाने में कितना समय लगा है। तो दोनों समय को जब जोड़ देंगे तो हमको वो टोटल समय क्या होगा, 10 घंटे की इक्वल आ जाएगा। तो हम लिखते हैं, इसलिए नाव को प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलने में लगा समय। अब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर दूरी चली उसने। अब क्या चल रहा है, ये प्रतिकूल चल रहा है, तो प्रतिकूल चल रही नाव, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर
एक्स माइनस वाई। तो ये आपने निकाल लिया कि 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा, तो ये आपका आ जाएगा 30/x माइनस वाई घंटा। फिर इसी तरह लिखाएंगे आप क्या, नाव को अनुकूल कितना जा रही है, अनुकूल जा रही है 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर जाने में लगा समय, ये कितना हो जाएगा, फिर वही समय बराबर दूरी बटे चाल, ये समय हो गया, ये दूरी हो गई, और चाल कितनी हुई, जब अनुकूल जाएगा तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस वाई हो जाएगा, तो ये जाएगा x प्लस वाई घंटा। अब इन दोनों को समय को जब जोड़ देंगे तो टोटल समय कितना लग रहा था, टोटल समय लग रहा था 10 घंटे। इसलिए फर्स्ट शर्त से क्या हो जाएगा, 30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा जो है सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है क्या मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 से आप कैंसिल भी कर सकते हैं चाहे तो 2 से आप इसको कैंसिल कर दें या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, वो तो बाद में कैलकुलेशन भी कर लेंगे। सेकंड में क्या है, सेकंड में आपको देख रहे हैं 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर प्रतिकूल चलती है और 55 किलोमीटर अनुकूल जाती है। तो इसलिए हम लोग फिर निकालेंगे पुनः नाव को प्रतिकूल कितना जा रही है, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर चलने में लगा समय, ये कितना हो जाएगा, समझ, ये हो जाएगा दूरी बटे चाल। प्रतिकूल की चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई घंटा। फिर नाव को अनुकूल कितना जा रही है, 55 किलोमीटर। तो 55 किलोमीटर चलने में लगा समय, ये कितना हो जाएगा, 55/x प्लस वाई घंटा। ये आपका समय आ गया। अब दोनों को मिला के टोटल समय कितना लग रहा था, टोटल समय लग रहा था आपका 13 आवर यानी 13 घंटा। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर दोनों को लिख लेंगे सेकंड शर्त से। सेकंड शर्त से क्या हो जाएगा आपका 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं कि यहाँ पर एक तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दें, यानी कि जो आपको यहाँ 1/xy यहाँ भी मिल रहा है, 1/xy यहाँ भी मिल रहा है, इसको कुछ और हम सब्स्टिट्यूट कर दें, सपोज यू कर सकते हैं, या यहाँ 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई यहाँ भी मिल रहा है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो लेकिन इक्वेशन छोटी जरूर होगी, लेकिन आपके स्टेप्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई बहुत टिपिकल इक्वेशन नहीं है, कोई बड़े नंबर्स नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने पिछले बार बताया भी है, जिसमें आपका 1/x 1/y होता था, तो यहाँ पर x माइनस वाई और x प्लस वाई हो गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इनके जो आपके कोफिशिएंट हैं, यानी कि जो इनके न्यूमरेटर है, इनको हम लोग क्या कर दें, इक्वल कर दें। और इक्वल करने के बाद हम लोग विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखें कि ये आपका 30 है 40 है, तो इनको हम लोग अगर इक्वल करना चाहें तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 120, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी 120 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो यही हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 4 से, ये आपका आ जाएगा 120/x माइनस वाई प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और प्लस 1 17x प्लस वाई, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 40। फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 120/x माइनस वाई
प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 1 16 एक्स प्लस वाई और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 जा 39 आ जाएगा आपका। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपका इक्वल है प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 176 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 165 अपॉन एक्स प्लस वाई। और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 149 में से 39 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है एक्स प्लस वाई एलसीएम ले लेंगे या कॉमन ले लेंगे, आपको मिल जाएगा 176 माइनस 165 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आप घटा दीजिए तो 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 7 से 6 जाएगा 1 बचेगा, तो आ जाएगा आपका x प्लस 11 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमको मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब यहाँ पर हमको एक इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई इक्वल टू 11। इसी तरह क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या x माइनस वाई को यहाँ एलिमिनेट किया है। अगले हम लोग स्टेप में क्या करेंगे, x प्लस वाई को एलिमिनेट करेंगे। तो जब x प्लस वाई को एलिमिनेट करेंगे या विलोपन कर देंगे तो हमको x माइनस वाई की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह करने में फायदा ये है कि आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई की डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाती है। अगर आप प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वहां पर भी आपको फिर फाइनली मिलेगा यही, लेकिन कुछ स्टेप आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए जो है हम जो है आगे क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 11 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या आपकी 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ क्या रख देंगे, 11 रखेंगे, तो आपको मिल जाएगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन 11 इक्वल टू 10। यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 10 मिल जाएगा। इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करें, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 6 को नीचे ले आए, इसको ऊपर ले जाएं, तो यह आएगा 30 अपॉन 6 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसको कैंसिल कर दें तो 5 आ जाएगा। तो फाइनली हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू इक्वेशन नंबर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 और ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब देखिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11, ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन आ गई है। इसको हम लोग जो है अब अगेन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज करते तो आपको क्या करना पड़ता, सब्स्टिट्यूट करते फिर वापस इसमें लाना पड़ता, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता। डायरेक्ट करने में यही फायदा है कि आपके जो क्वेश्चन की लंबाई कम हो गई, तो उससे आपका बोर्ड एग्जाम में काफी समय बच जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग उसको फर्दर क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y माइनस का या प्लस का है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 11, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, ये कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया आपका 16, तो 2x इक्वल टू 16, 2 से कैंसिल कर दीजिए तो आपका आ गया 8x इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू है, ये हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 8 समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दीजिए। तो x प्लस
x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास 11 है, इस जगह 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू आ जाएगा 8 को उधर ले जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा y इक्वल टू 3। तो आपको x और y की डायरेक्ट वैल्यूज मिल गई हैं। तो x आपकी चाल थी किसकी, नाव की शांत जल में, और y थी धारा की चाल, तो हम लिख लेंगे। इसलिए नाव की शांत जल में चाल बराबर आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो है धारा की चाल ये आ जाएगी आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह के देखा आपने कि जो नाव वाले स्ट्रीम वाले क्वेश्चन हैं इनको भी बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। जनरली क्वेश्चन थोड़ा ये देखने में बड़े लगते हैं तो बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से इन टाइप के क्वेश्चन के आप लोग अगर प्रिपरेशन करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ये 4 मार्क्स में पहले पूरा मिलेंगे, और दूसरा यही क्वेश्चन आपके आगे चलकर जो जॉब की कंपटीशंस होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं वनडे, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस और स्पीड पर बेस्ड है फिर, लेकिन इस बार ये नाव की जगह रोड की बात है और ट्रेन की बात है। क्वेश्चन ये है कि हरीश को 600 किलोमीटर की यात्रा करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि वो 120 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है तथा शेष यात्रा वो कार से तय करता है। फिर दोबारा वो क्या करता है कि इतनी ही दूरी में 200 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से चलता है, और फिर शेष जो डिस्टेंस है वो कार से चलता है, तो उसको पहले से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, नहीं ज्यादा लगते हैं। तो आपको ये बताना है कि कार और रेलगाड़ी की चाल अलग अलग क्या है। इसको कैसे करेंगे, हम लोग मान लेंगे यहां पर, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम लोग अब पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि मान लीजिए ये आपकी पूरी डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपकी पूरी डिस्टेंस है और वो A से B तक जाता है, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है 600 किलोमीटर। ठीक है, अब वो 600 किलोमीटर में पूरा टाइम कितना लगता है, ये टाइम आपका लगता है यहाँ पर 8 घंटा लगता है। ठीक है, 600 किलोमीटर चलने में 8 घंटा लग गया। अब 120 किलोमीटर कैसे चलता है, ट्रेन से चलता है, तो आपका आ जाएगा 120 किलोमीटर रेल से। ठीक है, तो 120 किलोमीटर चलाइए, मान लीजिए इतना चलाइए यहाँ पर रेल से, तो डिस्टेंस कितनी बची, वो 600 से हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 600 से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 480 किलोमीटर ये आपकी आ जाएगी कार से। तो इतनी दूरी वो कार से चलता है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि 120 किलोमीटर जो ट्रेन से चला उसमें कितना समय लगा है वो निकालेंगे। फिर यहाँ पर 480 किलोमीटर कार से चला है उसमें कितना समय लगा है वो निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो वो समय किसके बराबर लिखेंगे, जो टोटल टाइम है 8 घंटे का। ये क्वेश्चन पिछला जो स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता है, उसमें आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम था यानी अनुकूल या प्रतिकूल, और यहाँ पर खाली क्या है, यहाँ पर आपके जो है जो ट्रेवल जिससे कर रहे हैं वो कार और ट्रेन है, लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 120 किलोमीटर रेल से चलने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चली 120 किलोमीटर, और चाल कितनी थी रेल की, ये आपने x मानी है, तो ये आ जाएगा आपका x, और समय हो गया आपका घंटा। क्लियर। अब फिर आपका 480 किलोमीटर वो चला किससे, कार से चलने में लगा समय, तो ये कितना हो जाएगा, अब कार से कितना चलाए हो 480 किलोमीटर इतना चलाया, और कार की चाल कितनी है y, तो दूरी बटे चाल, तो ये आप क्या आ गया समय किसका, कार का समय। अब ये दोनों जो समय होगा वो किसका होगा 8 घंटे के बराबर, इसलिए
प्रश्नानुसार क्या है 120/x प्लस 480/y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 8 आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ हमको कॉमन मिल रहा है तो उसे डिवाइड कर देंगे। कॉमन मिला है 8 कॉमन है पूरे में, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 में 8 से डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 15, और यहाँ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 से करेंगे 6 आ जाएगा, और 0 ये 60 आ जाएगा अपॉन y, और यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से फर्दर हम लोग 15 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1। अब 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/15। ये इक्वेशन नंबर हमको 1 मिल जाएगी। अब इसके बाद हम लोग जो है सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। अब देखेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि हम उसमें उसको ट्रेवल करने में 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, जबकि वो 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और बाकी यात्रा कार से ही चले। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह फिर हम लोग बना लेते हैं कि वो कैसे ट्रेवल कर रहा है। ए से बी तक वो 200 किलोमीटर चलता है रेल से, और जो बचा हुआ जो 400 है वो किलोमीटर किससे चलता है, कार से चलता है। ठीक है, तो इस तरह उसकी यात्रा कवर हो जाती है, और टोटल ही 600 किलोमीटर हो गया। उसको समय कितना लगता है, अब जो समय लग रहा है वो उसमें 20 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो आपका समय यहाँ पर आ गया 8 घंटा प्लस 20 मिनट आ गया। अब लेकिन ये जो मिनट है यहाँ पर, इसको हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो मात्रा है वो घंटा किलोमीटर दिया हुआ है पूरा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8 + 20/60, क्योंकि एक घंटे में भी 60 मिनट होते हैं, तो मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो कैंसिल करें कितना आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 3। तो ये आपका जाएगा 8 + 1/3। अब इसको जब और सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा, 8 × 24 है 25, यानी कि 25/3 घंटा, यानी जो आपको टोटल समय लगेगा वो 25/3 घंटा लग रहा है। तो अब इसको हम लोग अलग अलग निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 200 किलोमीटर रेल से चलने में लगा समय समय बराबर क्या, दूरी बटे 4। दूरी कितनी हो गई 200, चाल कितनी है ट्रेन की x, तो ये आ गया 200/x घंटा। फिर अब वो 400 किलोमीटर किससे चल रहा है, 400 किलोमीटर चल रहा है कार से, तो कार से चलने में लगा समय कितना हो जाएगा 400 कार की चाल कितनी है y, तो ये जाएगा 400/y घंटा। अब यही दोनों समय को जब हम ऐड कर देंगे टोटल, तो ये हमको इक्वल किसके आ जाएगा 25/3 के। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार 200/x प्लस 400/y इक्वल टू 25/3। अब यहां से देखिए 25 कॉमन है पूरे में, तो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो जब 25 से 200 में डिवाइड करेंगे तो कितना आपको मिलेगा, आपको यहां से मिल जाएगा 8/x, और यहाँ आ जाएगा 16/y, और ये हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 आपका दोबारा कॉमन है, तो 8 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/3, और 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/24। इक्वेशन नंबर ये आपकी आ गई 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इजिली हम लोग को मिल गए बिना किसी जो है प्रतिस्थापन विधि के, और इनको सॉल्व करना भी बहुत आसान हो गया, क्योंकि 1/x और 1/x दोनों जगह बराबर है। तो डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, तो हमको x की या y की वैल्यू मिलेगी, फिर दोबारा सॉल्व कर लेंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो हम लोग घटाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं,
क्योंकि जगह बची नहीं है। बहुत छोटा छोटा लिखेंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इधर करते हैं। तो जब घटाएंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/15, और समीकरण नंबर 2 है 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/24। माइनस करेंगे तो सारे जो नीचे के क्वेश्चन के हैं वो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर मिलेगा हमको 4/y माइनस 2/y इक्वल टू 1/15 माइनस 1/24। यहाँ से हम लोग y कॉमन ले लेंगे, एलसीएम मिल जाएगा, तो ये जाएगा 4 माइनस 2, और यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका एलसीएम। आप डायरेक्ट 15 इंटू 24 ले सकते हैं, तो 24 इधर आ जाएगा, माइनस 15 उधर चला जाएगा। यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 2/y, और 24 से आप जो है 15 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा 9/15 इंटू 24। आप 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 से फिर फर्दर कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 24। तो आपको यहाँ पर कितना मिल गया, आपको यहाँ पर आ गया 8 45 यानी कि 40 आ गया। तो आपको मिल गया 2/y इक्वल टू 1/40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई y में हो जाएगा और 40 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा 2 में। तो आपकी जो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 80। ये हमको y की वैल्यू मिल गई है। अब ये जो y की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें चाहे उसमें पुट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट करते हैं, तो लिखेंगे आप y का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको बस एक चीज का याद जरूर रखना है कि जो भी आप स्टेप कर रहे हैं उस स्टेप को मेंशन जरूर कर रहे हैं कि आप अगर y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं तो उसको लिखिए जरूर। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को ये पता नहीं चलेगा कि आपने किस में रखा, तो उसको ढूंढना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग एग्जाम देने जाते हैं बोर्ड में तो ये ध्यान रखते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए कि आप काम ऐसा करें कि एग्जामिनर को आप स्टूडेंट समझें और आप टीचर बन के कॉपी पे ऐसा लिख रहे हैं कि उसको जो है एक बार में ही समझ में आ जाए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो जाएगा 1/x प्लस 4/80 इक्वल टू 1/15। कैंसिल कर दीजिए इसको, तो आ जाएगा 1/20। ये आ गया 1/x प्लस 1/20 इक्वल टू 1/15। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, 1/20 को उधर ले जाएंगे तो ये आपको ये मिल जाएगा 1/x इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 15 इंटू 20 और ये आ गया 1/x, ये आ जाएगा 20 माइनस 15। तो आपको बचेगा यहाँ पर, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 1/x इक्वल टू 5/20 इंटू 15। 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 3 जा 15 और 20 और 3 कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो 1/x इक्वल टू 1/60। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। तो x y की वैल्यूज मिल गई। तो हम लोग फाइनली आंसर लिखेंगे, यहीं पर नहीं छोड़ेंगे। बहुत से स्टूडेंट यही छोड़ देते हैं, इसमें अब x और y देखे ये नहीं पता चल रहा क्या है, आपने जो माना था लेकिन उसको लिखना जरूर है दोबारा। तो हम लिखेंगे इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा और कार की चाल ये आपकी आ जाएगी 80 किलोमीटर पर घंटा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हम लोग आज के थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन ये है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं और उसके पास उसका जो टोटल है वो 11 रुपए 25 पैसे है
और जो सिक्के हैं उसके पास 25 पैसे और 20 पैसे, उनका टोटल है वो 50 है। तो आपको ये बताना है कि दोनों प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। इसको कैसे करेंगे आप देखिए, हमने माना 20 पैसे के सिक्के, ठीक है, बराबर x, यानी कि उसके 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, x है, तथा 25 पैसे के सिक्के बराबर कितने हो गए, y हो गए। तो उसके पास ये हो गया। अब आपको पता है कि जैसे 20 पैसा है वो रुपया का कौन सा हिस्सा है, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो जो 20 पैसा है उससे अगर हम 100 में डिवाइड, तो 100 से जो है उसको डिवाइड कर दे तो आ जाएगा 20/100, यानी कि 1/5, यानी 20 पैसा 1 रुपए का 1/5वां भाग है। तो आप लिखेंगे क्योंकि 20 पैसे बराबर 1/5 रुपया, तो 20 पैसे अगर 1/5 रुपए के बराबर है, तो अगर जो x सिक्के हैं वो कितने रुपए के बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर x से मल्टीप्लाई कर देंगे कि उसके पास x सिक्के हैं, ठीक है। इसलिए x सिक्के इक्वल टू आपका आ जाएगा x/5 रुपए। इसी तरह 25 पैसे, अब 25 पैसे जो है वो आपका 1/4 रुपए के हिस्से के बराबर है, तो 25 पैसे बराबर आ जाएगा 1/4 रुपए। इसलिए आपके पास जो y सिक्के हैं इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनकी वैल्यू हो जाएगी आपकी y/4 रुपए, यानी कि 25 पैसे की एक सिक्के की वैल्यू है 1/4 रुपए, तो y सिक्के की वैल्यू हो जाएगी y/4। अब क्वेश्चन की कंडीशन पे आते हैं। प्रश्नानुसार दोनों प्रकार के सिक्कों की कुल वैल्यू कितनी है, 11 रुपए 25 पैसे। तो इसका मतलब ये होगा कि x/5 प्लस y/4 की वैल्यू है 11 रुपए 25 पैसे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। और इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो एलसीएम अगर लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 20। तो 20 हो जाएगा, 5 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो इतना जाएगा 4, तो ये आपका आ जाएगा 4x, और यहाँ पर आ जाएगा 5y, यह आ जाएगा 11.25। तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 112.5, 112 और ये आपका 224, 225, 225 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपकी ये, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों प्रकार के जो सिक्के हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 50 है, यानी कि जो 20 पैसे हैं और जो 25 पैसे उनको जोड़ देते तो कुल सिक्के 50 आ रहे हैं, और दोनों सिक्के हमने क्या माने हैं, x और y माने। तो इसका मतलब ये हो गया, आप दूसरी कंडीशन जब लेंगे तो x प्लस y ये कितना है आपके पास, ये आपके पास 50 है, ठीक है, 50 है क्योंकि दोनों संख्या ये है। तो यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशन बहुत इजीली मिल गई है। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर चाहे गुणांकों को बराबर कर लें एलिमिनेशन मेथड के लिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा दें, चाहे बदगुणन विधि लगा दें, कोई भी लगा दें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इस्तेमाल करते हैं। तो समीकरण 1 से 2 से x की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं y के टर्म में। तो x इक्वल टू 50 माइनस y समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए आप। समीकरण नंबर 1 क्या है आपकी, 4x प्लस 5y इक्वल टू 225। अब x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा आपका 50 माइनस y प्लस 5y इक्वल टू 225। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 माइनस 4y प्लस 5y इक्वल टू 225। अब 5y से 4y माइनस हो जाएगा तो y बचेगा, और ये जो 200 है इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो ये इक्वल उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा,
और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा, y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 25। अब ये जो y की वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं, जो x की वैल्यू आपने निकाली थी y के टर्म में। इसलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, वैसे ही y का मान आप इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कहीं भी रखिए, आंसर आपको x का मिल जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस y, दिया जाएगा आपका 50 माइनस 25, तो x इक्वल टू कितना आ गया 25। तो x की वैल्यू भी आपको क्या मिल गई, 25 मिल गई। तो इसका ये मतलब हो गया कि हमने जो सिक्के x और y माने थे 20 और 25 के दोनों आंसर मिल गए। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए 20 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के सिक्के बराबर 25 और 25 पैसे के सिक्के बराबर 25, ये भी दोनों हमको क्या मिल गए 25 मिल गए। तो ये आज के तीनों क्वेश्चन थे। मेरे ख्याल से ये डिफरेंट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आप बार बार इस वीडियो को देखिए और उसको समझने का प्रयास करिए। और पिछले वीडियो और इसको मिलाकर जितने भी वर्बल टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, एरिया के, एज के, नंबर्स के और भिन्न वाले, वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने बताने का प्रयास किया है। और आप उनको अगर समझेंगे तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अब बढ़ते हैं आज के अगले स्टेप की ओर। तो आज का अगला आपका स्टेप ये है कि जो भी आपको पढ़ाया है मैंने, उसको आपको समझना है, कॉपी पे बढ़िया से नोट करना है। और नोट करने के बाद मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए होमवर्क में, और तीनों क्वेश्चंस का मैंने आंसर भी दे दिया है आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो आपको इनको प्रैक्टिस जरूर करना है, लगाना है और चेक करना है कि आपने कितना सीखा है, आपका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। और करना ये है कि मेरे चैनल को, जो सबसे ज़रूरी काम है कि आपको सब्सक्राइब करना है अभी तक अगर नहीं किया है, और सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी केवल मैं कोर्स से रिलेटेड वीडियो ही डाल रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा मैं और भी यूजफुल वीडियोस आपके लिए डालूंगा। उसमें आपकी कैरियर गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग और स्पेशल टाइप का, जैसे ही आपका एग्जाम आएगा आपका, तो स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो स्पेशल क्लासेस का वीडियो मैं डालूंगा। तो उनकी अगर आपके पास नोटिफिकेशन आएगी तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि इस पीरियड में जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं हिंदी मीडियम के, जिनका लॉस हो रहा है, उनको भी आप लोग हेल्प करें। और घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकार और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें, और हर सब्जेक्ट में जम के मेहनत करें, ठीक है। टेक केयर, स्टे एट होम।